जिन दिनों में मैं ये मेरे साथ सारा कुछ हुआ, क्या वो बातें गलत थी? आप मुझे बता दें। मेरी ज़िंदगी रही और मैं बोलता रहा तो मैं कोशिश करूंगा ये कर्जा उतारूं। मैं ये कहता हूं कि पीका का कानून सहाफ़ियों के ऊपर भी चेक होना चाहिए। जिन लोगों ने मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ें दी, उनके अपने स्कैंडल आए मेरे पास, मैंने आज तक निजी ज़िंदगी में कभी बात इंटरफेयर नहीं किया। तो इस दौरान भी ये सारे मराहल से गुजरने के बाद बहुत सी ऐसी माजी की यादें होंगी, सहाफ़ती तौर पर जो है कुछ चीज़ों पे मैं बहुत फख्र कर सकता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों पे मैं ये सोचता हूँ कि ये वाली चीज़ ऐसे होती तो ज़्यादा बेहतर होती। कोताहियाँ हुई हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं देखो, कि बेहतर पोजीशन ली जा सकती थी, बेहतर बात की जा सकती थी। लेकिन जिन दिनों में मैं ये मेरे साथ सारा कुछ हुआ, उन दिनों के जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने हैं। क्या वो बातें गलत थी? आप मुझे बता दें। आप मुझे बता दें ना। हाँ, एक मौक़िफ़ के ऊपर मैंने अभी आपको कहा कि मुझे लगा कि वो जो एक सोच डेवलप की जा रही थी इस मुल्क में, और मैं उसका हिस्सा भी बना, हालांकि मैंने उसको प्रमोट नहीं किया है सच, लेकिन अपोज भी नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने उसको उस वक्त अपोज उस लेवल पे नहीं। मैं ये कहता ज़रूर था कि ये काबिल मज़म्मत है, कानून बनना चाहिए और ये लोग घरों को आने चाहिए, ये कहता ज़रूर था, लेकिन मैंने उस शिद्दत से इसको मामले को कभी नहीं महसूस किया जैसे मैं अब कर सकता हूँ। तो मुझे उसका अफसोस है। मैं उसका, मेरी ज़िंदगी रही और मैं बोलता रहा तो मैं कोशिश करूँगा ये कर्जा उतारने की। क्या ये जो प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट है, ये जो कानून आया है, क्या इसका बहुत ज़्यादा मनफी इस्तेमाल जो है वो देख रहे हैं? इस वजह से नहीं कि आपको भी रिपीटेडली विक्टिमाइज किया गया? ये जो लोग तौहीन रसालत का जो कानून है उसके खिलाफ क्या तौजीह देते हैं, क्या कहते हैं? अगर नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि इसका गलत इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल, क्या वो कानून बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कानून तो बहुत अच्छा है। कानून बहुत अच्छा है, उसको पर्सनल ग्रजेस के लिए, तो क्या आप उस कानून के लिए को सेटल किया जाता है? खत्म कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह मैं ये कहता हूं कि पीका का कानून सहाफ़ियों के ऊपर भी चेक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि निजी जिंदगी पे, आपने मेरे मुंह से एक जुमला नहीं आज तक सुना होगा, जिन लोगों ने मुझे बहुत शदीद तकलीफें दी, उनके अपने स्कैंडल्स आए मेरे पास, मैंने आज तक निजी जिंदगी पे कभी बात इंटरफेयर नहीं किया और आइंदा भी नहीं करूंगा। इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग कीचड़ उछालते हैं, निजी जिंदगी के अंदर घुसते हैं, बेडरूम्स की कहानियां झूठी या सच्ची, झूठी ज्यादातर होती हैं नॉर्मली, जो लोग ये करते हैं, क्या ये सहाफत जस्टिफाइड है इस मुआशरे में? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। और वो उसको साबित भी नहीं कर सकते, जिसकी मर्जी पगड़ी आप उछाल दें, करना बनता ही नहीं है ना, ये तो ऐसी चीज ही नहीं। बात ये है कि क्यों ना हो सख्त कवानीन। अगर एक कानून कहता है कि ये वाला अगर आपने झूठ आपका पकड़ा गया तो आपको बहुत भारी जुर्माना होगा, हम कहते हैं जी क्यों होगा? देखिए, मैं कानून के सख्त होने का हामी हूं और उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ। बहुत अच्छी बात। अब इस बुनियाद पे कि क्योंकि एक कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कानून ही खत्म हो, तो आप कानून ही खत्म कर दें, तो फिर 302 का भी इस मुल्क में गलत इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा होता है। सिविल लॉस का होता है। 489F का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल है। इसके अंदर 13V पैंट है, वो उसका भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो है वो एक और है जो आपस में दो लोग लड़ पड़ते हैं, 109 का बड़ा गलत इस्तेमाल होता है कि मशवरे में जिसको मर्जी, मशवरा ही है ना 109, मशवरा ही है, अबैटमेंट ऑफ अ थिंग 107 इसकी पनिशमेंट आधे वकील बन गए। तो ये जो कवानीन है जिनके गलत इस्तेमाल होते हैं, फिर सारे खत्म कर दें। हाँ, सिविल लॉस का है, बैंकिंग लॉस का है, फैमिली लॉस का है। बात ये कि हम में से कोई भी अपने आप को देखे, मैं भुगता हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर सख्त चेक होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे कानून में पकड़ो, जब पकड़ो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सख्त कानून बनाओ, टाइट कस के कानून बनाओ, उसमें मुझे पकड़े, मैं मानूं मुझे पकड़ा रियासत ने। इमरान, हुआ ये कि इस सारे पीरियड के दौरान जो है वो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी रिनाउंड हैं, दे वर वेरी कंसर्न, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी हैं उनमें भी, और बहुत से ऐसे इंटरनेशनल फिर सहाफ़ी हैं जिनको लोकल हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने भी एक ऐसी मनफी खबर जो है जो कि बिल्कुल हकीकत के बरक्स थी वो भी चला दी। उससे बल्कि मेरे लिए जो है एज ए लॉयर ये और चैलेंजिंग केस बन गया, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े कि मैं, उन्होंने कहा जी इमरान खुदा न खास्ता इमरान जो है वो जिंदा नहीं है। अली, मैं एक सीरियसली एक बात बताऊं, वो ऑप्शन आसान थी।
मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ, यानी अगर मेरे से पूछे कोई कि क्या आसान था, तो वो आसान था। आई अंडरस्टैंड, वक्त बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। एक एक लम्हा जो है वो, आई मीन दैट कैन नॉट बी इवन इमेजिन, दैट इज़ द ऑनेस्ट थिंग, दैट इज़ द वेरी वेरी ऑनेस्ट थिंग। लेकिन उसने पाकिस्तान में अवाम के दरमियान में लोकली इंटरनेशनली इस हद तक पैनिक क्रिएट किया, इतना इज़्तिराब आया, लेकिन उसकी मैं रिपीटेडली जो है वो उसको डिनाइल देता रहा। और जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रिविलेज इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर केस, दो आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बड़े सवेर चैलेंजेस आए, क्वेश्चन उठ गए हैं, मुश्किल हालात थे। मुझे जो ज़्यादा तकलीफ है वो फैमिली की है, द फैमिली वर इन सो मच पैनिक। उसने इतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर ऐड ऑन किया कि तो क्या इस तरह भी इस लेवल पे जाके अगर कोई न्यूज़ दी जाए तो उसकी भी कोई लाजमी तौर पर किसी न किसी को बेसिस या तस्दीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। देखें, ये तो सोर्स पे दी है जिसने भी खबर दी है। अब खबर बाउंस हुई है तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। मेरी फैमिली ने इस पर बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र किया, वो मुझे बताते हैं कि उनके लिए तो वो क़यामत की तरह था। क्योंकि बंदा ना रहे, उसकी बॉडी तो मिल जाए ना, बॉडी मिल जाए तो सुकून आ जाता है। खबर आपको मिल गई या बॉडी आपको नहीं मिल रही तो ये बहुत मुश्किल है वो। लेकिन मैंने यानी इस मामले में ना, यहाँ पे जो खबरें हैं, किसी के पास क्या सोर्स था, कौन कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा था, उसको कौन फीड कर रहा था, क्या पता। एब्सोल्युटली। अब किसी को क्या ब्लेम करूँ इस वक्त यहाँ। हाँ, र्यूमर फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, बहुत र्यूमर्स चल रहे थे, बहुत मनफी किस्म के, बहुत ज़्यादा। मेरे अपने बहुत दोस्त हैं, करीबी लोग हैं, उनका मुझे पता है, उन्होंने ऐसी ऐसी खबरें दे दी, मैं हैरान हो गया। एक दो से मैंने पूछा, कहते जी हम तो चाहते थे एक प्रेशर बने। मैंने कहा यार प्रेशर तुमने मेरे घर पे डाल दिया था। बहरहाल मैं फ़िलहाल तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। जो आया, जिसने जो बात की, मैंने उसकी बात सुनी। कोई मेरा तमाशा देखने आया, किसी को तस्कीन हुई मुझे ऐसे देख के, किसी को बहुत दुख हुआ, कोई मुझे गले लगाने आया, कोई मुझे हौसला देने आया, कोई दुआएं देने आया, कोई मुखबरी करने आया। बहुत से सबके चेहरे पहचाने, हर तरह के लोग सब चेहरे पहचाने, और मैं सबको ही मिला हूँ, सबकी बात सुनी है मैंने। इमरान, ऐसे हालात से जो भी सहाफ़ी गुजरे हैं या गुजरते हैं, तो हमने एक रूटीन टर्म्स देखी हैं। क्या आप समझते हैं लोगों को इस तरह की टर्म्स जो हैं इस तरह के संजीदा हालात में इस्तेमाल करनी चाहिए कि किसी शख्स की जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या किसी शख्स की डील हो गई है, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो मनफी किस्म के तासुरात कायम करके नेगेटिव चीज़ें जो है वो क्रिएट की जाती हैं? क्या, पहले मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर कानून के दायरे में ले जाके किसी बंदे को कानून के शिकंजे में फंसा के लीगल तरीके से आप उसकी सोच को बदलें, तो मैं मानता हूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट है। इस तरह तो आप जो मर्जी करें, यानी अगर कोई बंदा ही इज नो वन नोवेयर, तो फिर उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये तरीका काम करेगा या इससे सोच को बदला जा सकता है, या इससे बहुत लंबे अरसे तक कुछ गेन किया जा। वक्ती तौर पे मुमकिन है कि कुछ अच्छा लग रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन और देखें, सवाल सारे यही जायज़ होते हैं, सारे ही जायज़ होते हैं। यानी अब पूछना चाहिए लोगों को सवाल, सवाल पूछने से शर्माना नहीं चाहिए। जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा, मैंने उसको गले से लगाया, क्या फ़र्क पड़ा, फिर पूछो, और कोई पूछना है तो वो भी पूछो, जो दिल करता है पूछो, क्या फ़र्क पड़ा। सवाल पूछने में ना कोई शर्म नहीं है, पूछना चाहिए सवाल। आपको नहीं जवाब देना, आप बोले नो कमेंट, या आपको जवाब देना है तो आप दें। कभी सोचा है इमरान के लास्ट ईयर, एक साल पहले एक दिन के लिए दुबई में आना हुआ, उसके बाद फैमिली के साथ उम्रे में जाना हुआ, उस वक्त भी बहुत से लोग जो हैं, मेरे दिल में खदशात थे, लोगों के दिल में बहुत से खदशात थे, मैंने एडवाइस भी किया, पकड़ पकड़ के मुझे पकड़ के रोका कि यार रुक जा, अभी वापस ना जा। बल्कि मुझे याद आ गया जी, ये कहा था कि ओ यार तू टिकट दे पैसे मेरे को ले ले, हाँ, रुक जा। रुक जा,
तो मैंने कहा मैंने टिकट ले लिया है, मैं जा रहा हूँ वापस, मेरा हो गया काम। तो मुझे याद है कि भाई टिकट के पैसे ले लो मेरे से, इधर ही रुक जा। यानी ये आखिरी ऑप्शन के तौर पे ये भी ऐसा ही है। मुझे आपने बात की थी, मुझे याद आ बड़े तरले किए थे, रुक जा। मैं बहुत रुका था। देखो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर इतने लंबे दिन हो तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बात तो है, मेरा इस मुल्क के बगैर गुजारा नहीं है, ये मैंने सबको ही बताया। ये मैंने 2 दफ़ा संभाल लिया, अब बड़े हाथ जोड़े। मैं रह नहीं सकता है, मैं जा सकता हूँ बाहर ऐसे चक्कर लगा के वापस, कहीं जाके उम्रा किया वापस, इधर गए उसको मिल के, दोस्त को मिला, किसी को काम है वापस। इसी डर से मैं नहीं गया कि मैं कहीं बाहर ना रह जाऊँ। कई लोग रह गए ना बाहर ही, डर से नहीं गया कि मैं रह ही ना जाऊँ कहीं, पता लगे मैं वापस ही नहीं आ पा रहा। ये बड़ा खौफनाक डर है, इसको थोड़ा फील करके कभी देखना। आई अंडरस्टैंड। अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पे था तो मैं तो जा रहा था, मैंने घर फ़ोन किया, तो मुझे पता चला मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लोग आए, यस, बहुत बड़ा रेड हुआ है। मुझे लगा कि मैं अगर चला गया तो यहाँ परेशानी होगी। वहाँ पूछो, आपको तो रिकॉर्ड पता है, मैंने अपना पासपोर्ट बाकायदा FIA के ऑफिसर से छीन के लिया था, और फिर मैंने अपना बोर्डिंग अपने सिग्नेचर से खुद कैंसिल करवाया था। वो रिकॉर्ड आपने देखा होगा। यस, मैंने अपना बोर्डिंग कैंसिल करवाया और खुद कैंसिल किया कि मैं नहीं जा रहा। शायद मैं चला गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं। फिर मैंने वो आ गए थे पुलिस वगैरह भी सारे लोग, फिर हो गया, मैं अरेस्ट हो गया। यूके में, US में, यूरोप में, गल्फ में, ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। वो कहते हैं हमने घर रखा हुआ है आपके लिए, इधर आ जाओ। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं इधर घर है हमने आपके लिए रखा हुआ है, आप सिर्फ आगे तो इधर रहना शुरू कर दें। इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा आप इधर आ जाए मेरे पास, मैं आपको यहाँ रख लेता हूँ। मैं मुझसे भी बड़े मायूस हुए हैं, वो शायद समटाइम ये भी ट्रीट करते हैं कि यार हम इतने काइंडनेस के साथ ऑफर कर रहे हैं, इतनी काइंडनेस के साथ जो है वो सिंपथाइज कर रहे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें बड़ा स्ट्रांगली जो है वो डिनाई कर देते हैं। तो आई मीन ठीक है, उन सबका क्या शुक्रिया एटलीस्ट अदा करना बनता है कि नहीं बनता, जो हमारे साथ इतनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। जाके शुक्रिया अदा करेंगे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बारिक ताला। मैं चाहूँगा सबको मिलूंगा इंशाल्लाह और उनका शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा था मुझे ये लोग खरीद लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर मैं यानी कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं, दुआओं का भी, एफर्ट का भी, ऑफर्स का भी, सपोर्ट का भी, और फिर जितना वो मेरे बारे में दिल में सोचते हैं और कंसर्न रखते हैं वो लोग बार बार, तो वो शुक्रिया तो उनका बनता है अदा करना, लेकिन ज़िंदगी रही तो मिल के भी शुक्रिया अदा करेंगे।